हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक अंग। मन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तुझसे तो कौआ भला, तन मन एक अंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का, जिस मानव का शरीर उजला होता है और परंतु मन तो उसका मैला होता है, मैला है। अर्थात जब मन में इतना सारा पाप भरा है, पाप की गंदगी भरी हुई है और वह पगला के समान कपटी है, क्योंकि ऊपर से तो दिखावे के लिए मन तन उजला अच्छे कपड़े पहन लेता है, और लेकिन उसके मन के अंदर तो पाप भरा है, गंदगी भरी है और वो दिखावा करता है। तो उससे तो बगुला की तरह तो सफेद, बगुले के समान सुंदर कपड़े पहन लिए और उसका मन कपटी है। इससे तो अच्छा कौवा होता है, जिसका तन मन एक जैसा होता है। अंदर कुछ बगुला की तरह जो कपटी होते हैं, वो ऊपर से तो दिखावा के लिए बहुत उजले कपड़े पहन लेते हैं, तन तो उजला हो जाता है, मगर मन उसका मैला रहता है, क्योंकि वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इससे तो कौवा ही भला है, कौवा ही अच्छा है, क्योंकि उसका तन और मन एक समान होता है, एक जैसे है। और जो ऊपर से सज्जन दिखाई देने वाले और अंदर से कपट हो स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान ऊपर से सज्जन दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं और अंदर से कपट छल, उनके अंदर कपट छल भरा होता है और स्वभाव रखने वाले, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। सीलवंत सुर ज्ञान मत, अति उद्धार चित होय, लज्जा मान अति निश्चलता, कोमल हृदय सोय। सीलवान सुर ज्ञान मत, अति उद्धार चित होय, लज्जावान अति निश्चलता, कोमल हृदय सोय। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, इंसान शीलवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और उदार हृदय, जिनका उदार हृदय होता है, उदार हृदय वाले होते हैं और उनका लज्जावान, बहुत ही निश्चल स्वभाव होता है और वो कोमल हृदय वाले होते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, जब लग आस शरीर की, तब लगे दास न होय। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, जब लगे आस शरीर की, तब लगे दास न होय। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबको कल्याण करने के लिए गुरु सबको चाहते हैं। सदगुरु सबको चाहते हैं, मगर गुरु को कोई नहीं चाहता, किंतु गुरु को अज्ञानी लोग नहीं चाहते। जिनके पास जो ज्ञानी है वही चाहते हैं, क्योंकि जब तक
माया रूपी शरीर से मोह को नहीं त्यागा जाएगा, तब तक प्राणी सदा दास नहीं हो सकता। जब तक वो अज्ञानी माया रूपी शरीर से मोह त्याग देगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा और गुरु का दास बन जाता है, गुरु को चाहने लगता है। अंगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। अति कठिन अति दुर्लभ बेस सुगम नित्य सोय, भक्ति जू न्यारी बेस से या जाने सबको। भक्ति कठिन अति दुर्लभ बेस सुगम नित्य सोय, भक्ति जू न्यारी बेस से या जाने सबको। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सच्ची भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इस पर सभी लोग नहीं चल सकते। जो भक्ति करने वाला ही इंसान भक्ति पर चल सकता है, इस मार्ग पर चल सकता है। जो सच्ची भक्ति करता है वही इस कठिन मार्ग पर चल सकता है, अतः सभी कोई नहीं चल सकता, क्योंकि भक्ति का मार्ग चलने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर कोई नहीं चल सकता, भक्ति के मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता। परंतु जो भक्ति का वेश धारण करना, अंगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, किंतु भक्ति का वेश धारण करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इस हर कोई भक्ति का वेश बदल सकता है, दिखावे के लिए भक्ति का वेश धारण कर सकता है। कपड़े भक्ति वाले जोगिया पहन करके भक्ति का दिखावा करने लगते, और जो भक्ति साधना और वेश धारण करने में, क्योंकि भक्ति साधना और वेश धारण करने में बहुत अंतर है। भक्ति तो निश्चल होती है, सुगम होती है, और वेश तो कपड़े दिखावा के लिए कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि भक्ति तो अंदर से होती है और वेश बाहर से होता है। भक्ति करने के लिए ध्यान एकाग्र मन, एक शांत चित्त आवश्यक है, क्योंकि भक्ति करने में मन को एकाग्र होना पड़ता है, और वेश में मन का एकाग्र होना आवश्यक नहीं है। और भक्ति का एकाग्र होना, मन का एकाग्र होना आवश्यक है, जबकि वेश का बाहर आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है।